जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। परमेश्वर ने मौका दिया हम उनके वचन के द्वारा कुछ बातों को समझने और सीखने के लिए। हम उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। खास करके आज क्या है, हम सबको मालूम है क्या है, आज फादर्स डे है। तो हम परमेश्वर के उस प्रेम के लिए भी धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर हमारा पिता है, हम उस परमेश्वर पिता को हम सारा सम्मान सारा महिमा देते हैं। दूसरा, हमारे ऊपर परमेश्वर के ठहराए हुए उन अगुओं के लिए भी, परमेश्वर के दासों के लिए भी हम प्रभु को एक आत्मिक पिता और वो लोग हैं, हम उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सब बातों में परमेश्वर को ही महिमा और आदर देते हुए हम आज के वचन के लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक बैठने पाएँ और परमेश्वर का वचन जैसा हम लोग को बताना चाहता है हम ऐसा स्वीकार करें और ज़रूर उस वचन के द्वारा हम आज सीखने पाएँ और परमेश्वर को महिमा और आदर देने पाएँ। हालेलुया। हम आज के वचन मनन के लिए जो सबसे सुपरिचित वाक्य है वो है यूहन्ना 3:16। एक बार हम उसे निकालेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। एक पिता ने जगत बोलने से ये पृथ्वी और एक ऐसा मिट्टी से बनी हुई चीज़ों से प्यार नहीं किया, मतलब मिट्टी से प्यार नहीं किया, इस धरती से प्यार नहीं किया। बोलने से उस पर रहने वाले लोगों से परमेश्वर ने प्यार किया, उसके द्वारा उत्पन्न हुए लोगों से परमेश्वर ने प्यार किया। ठीक है, तो सृष्टि से परमेश्वर प्यार करता है नहीं करता है वो हमें नहीं पता, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन हमसे प्रभु प्यार करता है, ये बात को हम जानते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये बात को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक बात, एक टाइटल हम देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फादर लव, परमेश्वर पिता का प्रेम। और उस अगप्पे प्रेम को आज हम उन बातों को समझेंगे। वो प्रेम है क्या चीज़? क्या वो प्रेम में कुछ कंडीशन है? क्या वो प्रेम में हम धर्मी बनेंगे तभी परमेश्वर प्यार करेगा, या हम परमेश्वर का पुत्र हो जाएंगे तभी परमेश्वर प्यार करेगा? प्रभु का एक प्रेम है, वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे मैं धर्मी होऊं, चाहे मैं पापी होऊं, चाहे मैं विश्वास करूं, चाहे नहीं करूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है कि वो हमसे प्यार करके दिया है। परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, हम लोगों से प्यार किया, अपने पुत्र को दे दिया वापस नहीं लेने के लिए। इतना गहरा परमेश्वर ने प्रेम किया अपने लोगों से कि अपने पुत्र को दे दिया। एक तमिलनाडु के पास्टर ने एक अच्छा एक्सप्लेन किया है कि परमेश्वर इतना प्रेमी है, परमेश्वर ने इतना दयालु है, उसका दिल इतना बड़ा है कि उसके पास अगर सबसे कीमती चीज भी हो, यीशु से भी कीमती कोई चीज हो, अगर उसे हमें बचाने के लिए देना पड़े, वो उससे भी देने के लिए तैयार रहता है। ऐसा प्रेम है, ऐसा परमेश्वर की दया है। यीशु सबसे बड़ा कीमती उपहार है, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा कीमती उपहार है। इस धरती से इन हम लोगों को बचाने के लिए, हमसे प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। फिर उसके बाद यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया है वो क्या है? उसके संतान होने का अधिकार मिला है। अब एक बात को हम समझते हैं कि जो सुसमाचार है वो विश्वास को बताता है। ठीक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चार जो सुसमाचार किताबें हैं वो विश्वास के आधारित रूप को बताता है। हम उनकी बातों को सुनकर, हम उस किताब को पढ़कर हमारा विश्वास तो बढ़ जाता है, लेकिन बिहेवियर में अगर चेंज आना है वो हमें लेटर सिखाता है, पत्रियां सिखाती हैं। कहने का मतलब है कि केवल विश्वास से काफी नहीं है। सुसमाचार हमें विश्वास के बारे में बताता है,
विश्वास की बढ़ोतरी के बारे में बताता है। हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हम उसके पुत्र बन सकते हैं, उसके पुत्रियां बन सकते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। उसके हटकर जो पत्रियां लिखी गई हैं वो एक चरित्र को डेवलप कैसे किया जाता है वो बात को वो सिखाता है। सो विश्वास काफी नहीं है, वो हम सबके लाइफ में एक बात है कि हम मसीह के हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर वो परिवर्तन नहीं है तो हम सिर्फ एक संतान है और एक विश्वास से चल रहे हैं। लेकिन पत्रियां जो हैं वो हमारे अंदर एक आग को लगाता है, हमारे अंदर एक भूचोल को लेकर आता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक चरित्र को डेवलप करता है। ठीक है, सो यहां पर जैसे 3:16 जैसे बताया कि परमेश्वर के पास सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी कीमती चीज भी हो, अगर वो हमें बचाने के लिए देने के लिए जाए, वो भी वो दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारा जिंदगी, हमारा मूल्य बहुत बड़ा है। हम उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बाइबल हमें कुछ प्यार के बारे में बताता है। कई प्रकार के प्यार हैं, कई प्रकार के प्रेम हैं। वर्डली, बिब्लिकली सब मिला के 8 प्रकार का प्रेम हम लोग जानते हैं। लेकिन उस प्रेम में जो बाइबल हमें सिखाती है, उस बात को हम जरा समझने के लिए कोशिश करें कि बाइबल हमें 4 प्रकार के प्रेम के बारे में बताता है। ठीक है, वो 4 प्रकार का जो सबसे आखिरी प्रेम है, जो सबसे उत्तम प्रेम है, जो सबसे निचोड़ कर आने वाला प्रेम है, उस प्रेम को हम बोलते हैं अगप्पे प्रेम। ठीक है, 4 प्रकार के सबसे जो आखिरी है, जो सबसे उत्तम है, उस प्रेम को हम अगप्पे प्रेम बोलते हैं। पहला प्रेम को इरोस बोलते हैं। ठीक है, इरोस वो है डमाडोल वाला, फ्लैक्चुएशन वाला जो प्रेम है। ठीक है, इरोस वो फ्लैक्चुएशन वाला प्रेम है जो यंगेस्ट समय में हम देखते हैं दुनिया में। आज के समय में कोई अट्रैक्शन से किसी के स्वभाव हमें अच्छा लगता है, वो स्वभाव की वजह से हम उसे प्रेम कर बैठते हैं। किसी का बिहेवियर अच्छा लगता है, किसी का काम अच्छा लगने लगता है, कोई भी एक चीज अच्छा लग रहा था, वो सोचकर हम उसे प्यार कर बैठते हैं। ठीक है, और उसका लिमिट भी क्रॉस कर देते हैं, उसको इरोस प्रेम बोलते हैं। लेकिन वो प्रेम जो है वो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए होता है। आज आपको कोई और किसी का स्वभाव अच्छा लग रहा है, दुनिया एक से बढ़कर एक लोग हैं, कल आपको कोई और भी अच्छा लगने लगेगा। तो वो प्रेम एवरलास्टिंग प्रेम नहीं है, वो प्रेम सदा का प्रेम नहीं है। वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए है, जब तक आपको अच्छा लगता है। किस दिन आपको दूसरा अच्छा लगेगा, आप वो छोड़ दोगे। सो पहला प्रेम वो है। सेकंड स्टोर्ज करके है, वो फैमिलियर लव है। स्टोर्ज जो है वो फैमिलियर लव है। वो प्रेम जो है वो क्या है? एक हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो वाला प्रेम है। वो प्रेम भी कब तक रहता है? वो प्रेम मृत्यु तक रहता है। वो मृत्यु खत्म हो गया, वो उस अवस्था से छूट जाएगा। ठीक है, पहला प्रेम। और दूसरा प्रेम, तीसरा फिलियोस। ठीक है, फिलियोस जो प्रेम है वो क्या है? ब्रदरंस का, एक भाई भाई, बहन बहन, माता पिता, ये एक प्रेम है। लेकिन आज के दुनिया में जब हम इस फिलियोस प्रेम को भी जब देखते हैं, वो कैसा प्रेम है? एक ऐसा प्रेम है जो स्वार्थी प्रेम है। अगर मेरे बारे में किसी ने सोचा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। मेरे भाई अगर मेरे पक्ष में है, अगर मेरे खिलाफ में हो गया, भाई गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। माँ बाप मेरे साथ में है, माँ बाप को मेरी बात समझ में आ रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं इनमें भी डिवीजन हो जाता है। कहीं ना कहीं सब लोग अपना अपना मार्ग लेकर जिंदगी जीते हैं। वो प्रेम का भी हम एक लिमिट है, वो प्रेम को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा प्रेम जो है वो है डिवाइन, बोलने से अगप्पे प्रेम। अगप्पे प्रेम जो है वो अनकंडीशनल लव है, एवरलास्टिंग लव है।
जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, जिसका कोई भी एक बुनियादी नहीं है, जिसका कोई भी हम एक ये सोच नहीं सकते कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो प्रेम मिलेगा, मैं उसको प्रेम करूंगा तो प्रेम करेगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा तो प्रेम करेगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा तो प्रेम करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रेम करेगा, या मैं उपवास रखूंगा तो प्रेम करेगा। नहीं, वो अगप्पे प्रेम ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। चाहे कलीसिया में कोई आए नहीं आए, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा मूल्य है, जैसा मैं हूं वैसे बाहर वाले भी परमेश्वर के नजर में हैं। उनके आत्मा भी परमेश्वर के लिए वही कीमती है, मेरी भी आत्मा परमेश्वर के लिए उतना ही कीमती है। ये पक्षपात हम और आप करते हैं, लेकिन जो अगप्पे प्रेम है, जो अनकंडीशनल लव है, वो हमेशा बाहें खोल के रहता है, चाहे कोई भी आ जाए। उसका ये बात को दर्शाता है। अब ये चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगप्पे प्रेम एक ममता भरा प्रेम है, जिसका कोई भी सीमा नहीं है, जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कल थे संसार में तब परमेश्वर प्यार करता था, आज आप प्रभु में आ गए हो तभी परमेश्वर से प्यार करेगा, कल आप भटक भी जाओगे तभी भी परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। उसका प्रेम यह है। हम वो देखते कैसे हैं, हम उसका विवरण कैसे कर सकते हैं? एक कहानी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15, यहां पर हम एक चीज को देखते हैं। 15 वाक्य में 3 स्टोरी है, ठीक है? 3 स्टोरी है। पहला स्टोरी खोई हुई भेड़, दूसरा स्टोरी है खोया हुआ सिक्का, तीसरा स्टोरी है उड़ाऊ पुत्र। अब ये अगप्पे प्रेम जो है वो जरा हम ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें। अनकंडीशनल लव जो है वो हमारे समझ में तब आएगा। यहां पर क्या है? एक खोई हुई भेड़ है, दूसरा खोया हुआ सिक्का है, तीसरा एक खोया हुआ बेटा है। अब यीशु मसीह जब ये बात को, ये कहानी को बताते समय वहां का पृष्ठभूमि क्या है? वहां का पृष्ठभूमि ये है कि वो टैक्स कलेक्टर वालों के साथ बैठा हुआ है, चुंगी लेने वालों के साथ बैठा हुआ है। वहां पर ये वार्तालाप चल रही है। अब वो वार्तालाप करते करते वो लोगों ने क्या देखा कि जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, जो व्यवस्था के बारे में सब उन्हें मालूम है, जिन्हें वचन का गहरी बात उन्हें मालूम है, डीपली बात उन्हें, कहां क्या लिखा है, कहां कैसे लिखा, सब कुछ उन्हें मालूम होने के बाद वो यीशु मसीह से चिढ़ रहे हैं, यीशु मसीह से जलन रख रहे हैं। रीजन क्या है? क्यों? यीशु मसीह के पास वेश्याएं आ रही हैं, यीशु मसीह के पास चुंगी लेने वाले आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास चोर आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास डाकू आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास सब लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु का प्रेम सबके लिए बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो धर्म गुरु हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वेश्या है, ओहो उससे बात नहीं करना। मालूम है, एक जीती जागती एक गवाही बताता हूं। एक प्रभु के दास ने बताया, एक चरित्रहीन स्त्री कलेसिया में आती, कुछ साल के बाद वो पास्टर को उसका स्वभाव पता चल गया। फिर उसे हाथ जोड़कर बोला, बहन जी आप प्लीज यहां से चले जाइए। फिर दूसरे कलेसिया में गई वो, वहां पर भी कुछ साल के बाद पादरी साहब को पता चल गया, उन्होंने भी हाथ जोड़कर बोला, बहन जी हमारे कलेसिया में मत आना। फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं करते करते एक प्रभु के दास के पास पहुंच जाती है, और उसके पास ये 4-5 पास्टर फोन करके बोलते, पास्टर जी उस स्त्री का नाम ये है, आपकी कलेसिया में अगर आएगी आप उसे घुसने मत देना। मालूम है प्रभु के दास ने कहा, तू उसे अपनी कलेसिया से तो निकाल सकता है, तू उसे एक बाउंडेशन तो दे सकता है, उसके ऊपर तू कोई चीज तो लागू कर सकता है, लेकिन याद रख उस परमेश्वर के राज्य से कैसे अलग कर सकता है, उस परमेश्वर की दया से कैसे अलग कर सकता है, उसके प्रेम से कैसे अलग कर सकता है। अगर परमेश्वर का भवन ही ऐसे लोगों के लिए नहीं है तो क्या धर्मियों के लिए है? क्या पापियों के लिए परमेश्वर का भवन नहीं है तो किसके लिए है? फिर परमेश्वर का धर्म झूठों के लिए नहीं है, मक्कारों के लिए नहीं है,
पाप करने वालों के लिए नहीं तो क्या धर्मियों के लिए है? बाइबल कहते हैं कि वेद को किसकी जरूरत पड़ती है? जो बीमार लोग रहते हैं, हम में से कितने लोग चंगे हैं, कितने लोग छुटकारा पाए हुए? कोई भी नहीं है। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सब किसी न किसी चीज में जूझ रहे हैं, सबको किसी न किसी प्रॉब्लम है। हमारी जिंदगियों में हम एक धार्मिकता का वस्त्र पहन के हम सोचते हैं दुनिया में सब हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं। नहीं, हमें परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को समझने की जरूरत है। यहां पर पृष्ठभूमि क्या है? यीशु के पास बहुत से लोग आते हैं। ये जो धर्मगुरु है उन लोगों को बहुत चिढ़ है, कैसा व्यक्ति है ये, कैसा है ये रब्बी, कैसा है ये। लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक बात को बोलता है, किसी के पास 99 भेड़ थी, उसमें से एक हो गया। मालूम है, एक 99 भेड़ खो गया। क्या 99 भेड़ की वैल्यू ज्यादा है या एक भेड़ की वैल्यू ज्यादा है? 99 की ना। 99 लोगों को तो बचा, जो बच रहे उन्हें तो बचा सकते हैं ना। यहां पर एक के पीछे क्यों जाना? जो एक सच्चा चरवाया होता है ना, आज क्या है? फादर्स डे है ना। जो एक सही बाप होता है ना, जो दर्द एक भेड़ के लिए है वो 99 के लिए भी है, वो एक के लिए भी है। उनमें से एक भी कम पड़ गया ना, उसका दर्द, उसका जो प्यार है, उसका जो फीलिंग्स है, वो कोई नहीं समझ सकता जो एक चरवाहा समझता है, जो एक पिता समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 99 फिर 10 फिर 2। देखो क्या एक सिस्टम है, 100 10 2। अब कहने का मतलब, अगर एक पिता के पास 100 बच्चे भी हो तभी भी पिता का प्यार बराबर ही रहेगा। उनमें से एक भी खो गया ना, वो उसके पीछे जाकर ढूंढ कर लेके आएगा। दूसरा, किसी के पास 10 भी पुत्र हो ना, तब भी अगर एक खो गया उससे भी वो ढूंढने जाएगा। जब तक नहीं मिले तब तक वो ढूंढ कर आएगा। तीसरा, 2 पुत्र भी हो तब भी उसका प्रेम बराबर ही है। वो तीनों का तीनों ढूंढने चले गए, एक चरवाहा भेड़ के पीछे, एक स्त्री सिक्के के पीछे, एक पिता अपने पुत्र के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक पिता का प्यार है। आज मैं कल क्या था, पिता ने प्यार किया। आज मैं कैसा हूं, पिता तभी प्यार करता है। हम चाहे कितना बिगड़ भी जाए ना, तभी भी पिता प्यार करेगा, तभी भी पिता वेट करेगा। मालूम है, हम इंसान होने के नाते अपनी सीमाओं को खो देते हैं, अपने आशा को खो देते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि 99 भेड़ों में से एक भेड़ खो गया। मालूम है किसकी गलती की वजह से? चरवाही की गलती नहीं थी उसमें, वो भेड़ की गलती होगी। वो भेड़ की अपनी खुद की जिंदगी होगी, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती होगी, हरियाली देख के भटक गई होगी, संसार की बातों में आ गई होगी, कैसे भी कर। लेकिन उस व्यक्ति को अपनी अभिलाषाएं, उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी प्यारी थी, उस भेड़ को इसलिए चला गया। लेकिन इस पिता को, इस बाप को उसकी आत्मा प्यारी थी, इसलिए उसके पीछे गया वो। ये एक भेड़ में और एक चरवाहे में फर्क है। यहां पर हुआ क्या? वो 99 को छोड़कर एक के पीछे गया। एक के पीछे जाने का रीजन क्या है? क्योंकि वो का प्यार बराबर सबके लिए है, लेकिन आनंद अलग है। यहां पर 99 के लिए आनंद नहीं मनाया जा रहा है, यहां पर एक भेड़ के लिए आनंद मनाया जा रहा है, क्योंकि वो खोई थी, वो वापस मिल गई है। प्यार तो बराबर है, लेकिन आनंद उसके लिए ज्यादा मनाया जाता है जो पापी है, उसके लिए ज्यादा मनाया जाता है जो मुकर गया है, उसके लिए ज्यादा मनाया जाता है जो भटका हुआ है, उसके लिए ज्यादा मनाया जाता है जो अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल बेफिक्र है, दुनियादारी में खोया हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं ये तो पापी है, ये तो बदल गया है, इसने प्रभु को छोड़ दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये नहीं करता है। लेकिन पिता का दिल से पूछ के देखो, पिता आज भी उसे ढूंढ रहा है, किसी ना किसी रूप में उसे ढूंढ रहा है, किसी ना किसी रूप में उसको बात करना चाहता है। वो एक पिता का प्यार है। मालूम है, ये जब वापस उसे ढूंढ कर लेके आया, कैसे लेकर आया? मारते हुए लेकर आया। कैसे लेकर आया? अपने कंधों पे बैठा कर लेकर आया। क्या
99 लोगों देखते समय उनके अंदर गुस्सा नहीं आया होगा, आज तक हम लोगों को कंधे पे नहीं बैठाया, ये भटक गया था, इसकी गलती थी, ये गंदा भेड़ था, हम लोगों ने कितनी बार समझाने के लिए भी कोशिश किया लेकिन नहीं समझा, ये आज तो अपने कंधों पर इसको बैठा के लेके आ रहा है। एक कहावत है, ठीक है, किसी ने बोला है माँ अपने बेटे को कहाँ रखती है मालूम है? कहाँ रखती है? कमर पे ऐसे करके पकड़ती है, ठीक है। तो माँ सोचती है कि जहां तक मैं देखती हूं वहां तक मेरा बेटा भी देखे, ठीक है। ये एक फेज है, किसी ने बोला है वह, ठीक है, बाइबल में नहीं है। तो माँ अपने कमर पे रखती है कि माँ जहां तक देखती है वहां तक कौन देखे? मेरा बेटा भी देखे। लेकिन पिता कंधे पे क्यों रखता है? पिता कंधे पे इसलिए रखता है क्योंकि जहां तक मैं देखता हूं वहां तक नहीं बेटे, जहां तक मैंने देखा नहीं तू वहां तक भी देखने पाए। हालेलुया। ये है पिता का प्यार, ये है परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, एक ऐसा प्रेम जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। दूसरे स्टोरी में हम क्या समझते हैं, 10 सिक्का है, उसमें से एक सिक्का खो गया। अब उस जमाने में जो सिक्का होता था उसकी वैल्यू मालूम है कितना था? जब तक एक आत्मा का दर्द एक चरवाहे को नहीं पता चलेगा, जब तक एक आत्मा का फिक्र हमें नहीं तोड़ेगा, एक आत्मा का बोझ हमारे अंदर नहीं आएगा, हम क्या बोलेंगे? कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बहुत सारी बातों को हम बोल सकते हैं, लेकिन उस स्त्री को उस एक सिक्के का वैल्यू मालूम था। सबसे बड़ी बात, वो एक इक्वल 10 थे। दूसरी बात, एक सिक्के का वैल्यू आज के जमाने में $100 है। अब $100 होने के नाते जरा जोड़ लो कितना बैठता है? 80 रुपये होगा आज के समय में डॉलर, 75 होगा, 85 होगा, उसी के आसपास में होगा। अब जोड़ के देखो, $1000 आज के समय में। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा एक आत्मा का वैल्यू क्या है, उस पिता को पता है। वहां पर एक स्त्री है, लेकिन हम पिता का चरित्र को देखते हैं। जब तक ना मिल गया उसको, उसने दिया जलाया, उसने झाड़ू मारा, जब तक नहीं मिला तब तक वो ढूंढती रही, और जब मिल गया तो क्या किया उसने? क्या किया? किसके साथ? अपने सहेलियों के साथ में। किसके लिए? बोलो किसके लिए? उस सिक्के के लिए जो खोया हुआ था और उसके घर में ही था, ठीक है, मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, आनंद बनाया किसके लिए? किसके साथ में? अपने सहेलियों के साथ में, ठीक है। अब यहां पर जैसे बताया कि हमें पिता को पता है 99 भेड़ और एक भेड़ का वैल्यू कितना है। उस स्त्री को मालूम है एक सिक्के की कीमत कितनी है, तभी उसे ढूंढने के लिए। जब तक हमें मालूम ही नहीं होगा, मतलब पिता को मालूम है, तभी आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं। इसीलिए उसने हम लोगों को ढूंढकर अपने भवन में लेकर आया, हम उसकी स्तुति और महिमा करने पाए। आखिरी प्यार, आखिरी जो बात है, मेन चीज वो है, जरा हम उस पर ध्यान से गौर से सुनेंगे, ठीक है। 11 से पढ़ना शुरू करें, 15 का 11 से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। अभी ये बात समझने के लिए सब लोग का ध्यान इधर हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10 मिनट, 10 से 12 मिनट, ठीक है। अब यहां पर एक बेटा अपने पिता के पास जाकर क्या मांग रहा है मालूम है? क्या मांग रहा है? संपत्ति। किसकी संपत्ति? पिता की संपत्ति। वहां पर उसने क्या बोला अभी? कि जो मेरा है उसका था क्या? उसे कैसे पता चला कि संपत्ति भी बांटी जाती है? उसे कैसे पता चला कि इतना पैसा हो जाएगा तो मैं अपनी जिंदगी का इंजॉयमेंट, अपनी जिंदगी को मजे में गुजार सकता हूं? ये अपने पिता के पास गया और जाने के बाद क्या बोला कि पिता,
संपत्ति में से जो मेरा है वो क्या कर, मुझे दे दे। अब यहां पर एक बात लिखा है कि पिता ने क्या किया, दे दिया। पिता ने समझाया, पिता ने उससे बातचीत किया, कोशिश किया होगा, नहीं समझ में आया, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, उसने क्या किया, जाकर बांट दिया। अब देखो यहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन यहूदी परंपरा जो है, यहूदियों लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी एक बेटा अपने बाप से अगर संपत्ति की बात मांगता है, संपत्ति के बारे में बात करता है, उस समय वहां पर जो बात होती है कि बाप के जिंदा रहते समय कभी भी संपत्ति किसी की नहीं हो सकती। हम हमारे जमाने में, मतलब हमारे समय में भी ऐसी होता है, बाप जिंदा होते समय वो बांट सकता है, लेकिन यहूदी परंपरा के अकॉर्डिंग कि वो लोग एक जिंदा बाप होने के रहते समय कोई व्यक्ति जाकर, बेटा जाकर बाप से नहीं बोल सकता कि संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दे। अगर ये बात बोल दिया, सोच के देखो, ये बात बोल दिया, उस दिन से एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट मेरे मतलब बाप और बेटे के बीच में नहीं होगा। ये किसके सामने होगा, जमीन। उस जमाने में तो जमीन हुआ करती थी, करेंसी नहीं है, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है किसी चीज का कि वो दे दिया जाए। उस जमाने में जमीन है, जायदाद, सबसे संपत्ति। अब हुआ क्या कि ये गए, किसी वकील को बुलाया होगा, किसी देनदार को बुलाया होगा, पैसे मतलब जिसके पास पैसा होगा, मुनीब या धनी व्यक्ति को बुलाया होगा। एक सामने धनी व्यक्ति खड़ा है, एक एडवोकेट खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे बाप खड़ा है, यहाँ पर बेटा खड़ा है, चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, सारे आसपास के पड़ोसी लोग भी खड़े हैं। अब ये बात, बाप का जो शर्म से सर नीचे है, क्योंकि बेटे ने संपत्ति मांग लिया है। वो सबसे बड़ा शर्म की बात है, बाप का शर्म सर नीचे है, और वहां पर सब लोगों के बीच में इसका बदनामी है। बेटे का अपनी जिंदगी दिखाई दे रही है, अपना ऐशो आराम जिंदगी दिखाई दे रहा है, अपने दोस्ती दिखाई दे रही है, भविष्य में क्या क्या करने वाला है सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है। हुआ क्या, यहां सबके सामने एक एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट करते समय उसको बोल दिया गया, फलाना व्यक्ति सन ऑफ ये, आज के बाद इस बाप के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, तू इसके लिए मर गया है, तू कभी भी वापस इस देश में नहीं आएगा, कभी भी तू यहां दिखाई नहीं देगा, कभी भी इस दरवाजे का चौखट पे नहीं है। सब कुछ लिखने के बाद दोनों ने साइन किया, पैसे लेके वो निकल गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात हम जब देखते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 13 से दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ठीक है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। ठीक है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ठीक है, अब यहां पर एक बात को जब देखते हैं कि इसका प्लानिंग क्या थी, उसका जिंदगी का हर वो चीज जो करना चाहता सब कुछ करने के लिए उसने सोचा। जो शांति, जो तसल्ली, जो समृद्धि है, जो आशीष है, वो पैसों से नहीं है, वो संसारिक चीजों से नहीं है। असली जो आशीष वो पिता के घर में है, पिता के साथ में है, पिता के पास है। वो एक असली आशीष है, वो एक सही वाली ब्लेसिंग है। वो बेटे को पता नहीं चला ये बात को, ना उससे कोई मतलब वास्ता।
इसने सारा संपत्ति लेकर दूर देश चला गया। मालूम है, दूर देश, आसपास में भी रह सकता था। इसे कभी भी अपने देश में वापस नहीं आ सकता। एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। मालूम है, इसका जिंदगी में ये सोच कैसे आ गया? इसका समय बहुत लगा होगा। ये यहीं पे ही पछता रहा है ना, यहीं पे अपने आपे में आया होगा। कितनी बार इसने सोचा होगा पिता के घर वापस चला जाऊं, वापस चला जाऊं। फिर दिमाग में आएगा एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, अगर देश में घुसते सब लोग मुझे मार देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि एक एग्रीमेंट है और मेरा बाप तो बाद में, सबसे पहले यहूदी लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि सब लोगों के सामने मैं अपने बाप की बदनामी करके आया हूं। कई बार अपनी जिंदगियों में हम लोग भी परमेश्वर को छोड़कर, उसके आशीषों को लेकर, उसके उन उपकारों को लेकर, उनके उन सारे ब्लेसिंग को लेकर अपने हिसाब से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ना तो मनुष्य का डर रहता है, ना परमेश्वर का डर रहता है। कई बार हम सोचते वापस 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 वापस, लेकिन शैतान कभी कभी फुसफुसाता है। हर बार फुसफुसाता है, नहीं 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 नहीं। मालूम है, एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार अदन की वाटिका में एक न्यायालय बोलेंगे ना उसको, मतलब न्यायालय मतलब कि कोर्ट, ठीक है। एक कोर्ट लगा। अब कोर्ट क्या लगा कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आदम हवा, ठीक है, और सब लोग थे, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर। यहां पर आदम हवा। अब ये इतना खूबसूरत जिंदगी, इतना खूबसूरत वाटिका है, वहां पर इन लोगों ने बोला कि हम आओ अपने स्वरूप में बनाएं, ठीक है। वहां पर कोई नियम कानून या ऐसा कुछ भी बोलने से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर दिया था कानून, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बाद वो करते करते कई हजारों साल चलता गया। एक गोलगत्ता पहाड़ पर दोबारा एक कोर्ट, न्यायालय। अब ये जो पाप करते हुए लोग आ रहे थे, ठीक है, और जो पाप कर चुके हैं, अब वहां पर क्या है? पिता तो कौन है? न्यायाधीश, ठीक है, पिता न्यायाधीश, पुत्र एडवोकेट। एक एडवोकेट कौन है मालूम है? एक और भी एडवोकेट है, कौन है? शैतान, ठीक है। और दोषी कौन? मैं और आप। न्यायाधीश, एडवोकेट प्रभु यीशु। एक एडवोकेट कौन है? शैतान। और दोषी हम और आप। अब वह दोष क्या है मालूम है? दोष क्या है? दोष यह है कि हम लोगों ने पाप किया है। अब पाप की मजदूरी क्या है? ठीक है, नियम नहीं बदलेगा। पाप की मजदूरी क्या है? तो पक्ष किसका जाएगा? किसका पक्ष जाएगा? शैतान। तो वो बोलेगा कैसे पॉसिबल है लॉर्ड, कैसे पॉसिबल है? पाप किया इसने, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यीशु बोलेगा बिल्कुल सही है, पाप की मजदूरी मृत्यु, और कुछ है ही नहीं। हुआ क्या? एक एडवोकेट जो हमारा है, वो क्या बोलता है? पिता न्यायाधीश, माय लॉर्ड, देख तेरा नियम तो वैसे ही रहने दे, तेरा जो लॉ है, जो तेरा कंडीशन है, जो तेरा व्यवस्था है, वो वही रहने दे, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन करना क्या है? जो इसका दोष है, जो इनका पाप है, वो मुझे दे दे। उसका प्रेम ऐसा है, नियम वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। पाप करेगा मृत्यु होगी, लेकिन वो पाप का मजदूरी का जो हक है, वो बोला एडवोकेट ने, वो बोला प्रभु ने, हमारे वकील ने बोला कि ये सारा अधर्म का, सारा पाप का बोझ तू मुझे दे दे, मैं मरने के लिए तैयार हूं।
ये दोषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता तेरी योजनाएं हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर का प्यार है। ये व्यक्ति ये रोज सोचता मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, रोज सोचता अपने पिता के घर में जाऊंगा, लेकिन इसने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, पाप किया है मैंने, पाप किया है मैंने, पाप किया है। एक दिन ऐसा आया, मालूम है क्या सोचा इसने कि अब मैं क्या करूंगा। अपने आपे में आकर पुत्र के हक तो मार चुका है, पुत्र के हक से मर चुका है। कभी भी पुत्र पिता पुत्र नहीं बोलेगा, समाज के लोग मारेंगे अगर वापस जाएगा तो। लेकिन इसके दिमाग में एक बात आया, क्या आया? मैं दास बनकर जाऊंगा, मैं नौकर बन के जाऊंगा। पुत्र का हक खो चुका है ये। इसके आपे में आया, होश में आया, भाग कर गया, दौड़ते दौड़ते कई महीनों के बाद अपने वहां पे उस देश में पहुंचते समय, यहूदियों के देश में पहुंचते समय, और देखते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सोचो, इतना समय लंबा सफर करने के बाद सबसे बड़ी बात है उसके शरीर में बदबू होगी। यहूदी लोगों का पोशाक क्या होता है मालूम है? वो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या पहनते हैं? एक झोला, एक कुर्ता टाइप होता है, एक पोशाक होता है। हर एक यहूदी का पोशाक होगा। ये व्यक्ति का स्वभाव, ये व्यक्ति का कपड़े कैसे होंगे? ये 50 लोगों के बीच में अलग दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा है व्यक्ति? ये इसकी दाढ़ी बड़ी होगी, इसके शरीर से बदबू आ रहा होगा, क्योंकि सूअरों के बीच में रहता था ये। तो ये यहूदियों के बीच में ये व्यक्ति कहां से आ गया? सब लोग झट से पहचान लेंगे ये वही व्यक्ति है, इसे मारो। सोच के देखो। लेकिन पिता रोज क्यों देखता था? रोज क्यों खिड़की में से झांकता था? रोज पिता क्यों वेट करता था? आएगा आएगा आएगा। मालूम है क्यों? क्यों बताओ क्यों? पिता ने दूर से देखकर भाग कर गया, उस पे तरस खाया, गले लगाया। रीजन क्या है? क्यों भाग कर गया वो? वापिस आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये व्यक्ति जो वैसे बताया कि यहूदी का पोशाक होता है, वो पोशाक ऊपर से लेकर नीचे तक उनका रहता है। ये व्यक्ति के पास सबसे बड़ी बात है पोशाक नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है यहूदियों वाला। ठीक है, ये इसके अंदर से बदबू आ रहा होगा, दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े होंगे, और इसका हालत बिल्कुल बेरूप होगा, इसका कोई अच्छा रूप नहीं होगा। ये रोज पिता खिड़की में से देखते 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 समय ये वापस आएगा वापस आएगा। लेकिन एक दिन पिता देखते समय क्या देखता है कि सारे यहूदियों के बीच में सब लोग अच्छा पोशाक पहने हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जो कपड़े मैले दिख रहे हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, और ये अलग बिल्कुल, जिसका कोई अच्छा रूप भी नहीं है। ये व्यक्ति कौन है? ये इस बाप ने कुछ नहीं देखा, ना इधर देखा ना उधर देखा, भागकर वापस गया। मालूम है क्यों? ये भागकर वापस जाकर तुरंत उसके पास जाकर उसे गले लगाया। मालूम है क्योंकि अगर ये बाप रोज नहीं देखता, यदि अगर बाप लेट हो जाता, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाता, वो यहूदियों के हाथ में, अगर यहूदियों का हाथ अगर उस बच्चे के ऊपर, उस उड़ाऊ पुत्र के ऊपर आ जाता, वो कुछ पल लगता, उसे वहीं खत्म कर देते वो लोग। इस पिता का प्यार ऐसा था कि यहूदियों को हाथ लगने से पहले, द्रोहियों का हाथ लगने से पहले, ये हमारा परमेश्वर पिता भाग कर जाकर वो हमें गले लगाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन अगर पिता का आ गया, कोई हमें हाथ नहीं लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा प्यार है परमेश्वर का। संसार का लोग पाप किया, गलती की, मिस्टेक किया, शत्रु आके बोलेगा तूने पाप किया, मजदूरी ये है तेरी। वो बोलने से पहले, उसका अधिकार होने से पहले, शैतान जाने से पहले, लोगों का जाने से पहले, ये पिता जाकर अपना हक ले लेता है। उसे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। ये है अगापे प्रेम। तू बुराई करके भी आया, तू पाप करके भी आया, तू वेश्यागर्दी करके भी आया, तू कुकर्म में जिंदगी गुजार कर भी आया, लेकिन याद रख, मैं तुझसे तभी भी प्यार करता हूं जब तू घर में था, मैं तभी भी प्यार करता हूं जब तू सारी संपत्ति उड़ा रहा था, मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं। वो परमेश्वर का प्यार है, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसा एक अगप्पे प्यार है, वो अनकंडीशनल लव है। आखिरी में परमेश्वर का प्यार
एक इंसान होने के नाते आज के दुनिया में हम जब देखते हैं कोई गलती जब करके आते हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन एक पिता का प्यार है कि वो 7 के 70 गुना भी अगर कोई मिस्टेक किया है, अगर वापस आएगा, पिता का दिल तभी भी खुला रहेगा, तभी भी वो आकर बाहें फैलाकर उसे स्वीकार करेगा। मालूम है, यहाँ पर वो वापस आया, वापस आने के बाद अपने घर में रखा। उसने क्या बोला? उसने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो पिता का हक तो तोड़ दिया, एग्रीमेंट तो हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इस पिता का प्यार क्या बोल रहा मालूम है? उस पिता का प्यार ये बोलता है, एग्रीमेंट को हटा दो, हर वो चीज साइड में रख दो, उसका अंगूठी लाओ, अंगूठी मतलब अधिकार में लेकर आओ उसको, जूते पहनाओ मतलब क्योंकि उसको उसके एक नया रूप दे दो, नया वस्त्र पहनाओ, क्योंकि जो पुराना वस्त्र था वो संसारिक था, वो शैतानी था, दुनिया की बातों में था। उसका सब कुछ उतार कर पिता ने एक नया वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। थोड़ी देर के बाद बड़ा भाई आकर क्या बोलता है? यह आनंद कैसा? मालूम है, हमारे घर में ही लोग होते हैं, और हकीकत बात है, उसने बोला ना कि इतना साल हो गया पिता, मुझे तेरी सेवा करते समय तूने एक बकरी का बच्चा नहीं दिया, मुझे अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाने के लिए नहीं दिया होगा। हकीकत बात है, तेरा बेटा जो कुकर्म में अपनी जिंदगी तेरी सारी संपत्ति उड़ाकर आया है, तो उसके लिए बड़ा आनंद मना रहा है। पिता ने क्या बोला? बेटा तू मेरे साथ ही है, तू सदा मेरे साथ रहेगा। लेकिन ये मर गया था, वाकई मर गया था। एक बेटा यहूदी परंपरा के अनुसार संपत्ति मांगते एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, वो उसका बेटा नहीं है। उसके बाद भी सारी व्यवस्था हट जाए, सारा नियम कानून एक तरफ, परमेश्वर का प्यार ऐसा है कि कोई भी कंडीशन को तोड़कर, हर एक चीजों को फोड़कर, प्रभु अगर चाहे हमें बचाने के लिए वो बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कई सारी गवाहियों को हम देखते हैं, कई सारी गवाहियों को हम लोग देखते हैं कि वो मौत के मुंह में गए, उनके लिए कोई आशा नहीं थी, कोई भी आदर नहीं था, लेकिन परमेश्वर, वो लोग सुसाइड करने के लिए गए, कई अपनी जिंदगी को तबाह करने के लिए गए, परमेश्वर ने फिर भी उन्हें बचाकर आज प्रभु की सेवकाई में वो लोग हैं। परमेश्वर का प्यार ये है। अभी हम यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं, इस संदेश को आखिरी में एक बात को बोलकर हम ख़त्म करेंगे कि उस 4 प्रकार के प्रेम में, जब तक इरोस हो, स्टोर्स हो, फिलियोस हो, ये संसारिक प्रेम है, ये दुनिया के प्रेम है। इनसे करते समय शायद कोई अट्रैक्शन हो जाएगा, कोई ज़िंदगी में अच्छा लगेगा, फिर दूसरा अच्छा लगेगा, फिर कोई बात आ जाएगा, लेकिन कहीं सबसे बढ़कर एक अगापे प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है। और वैसा प्रेम है कि जब आप संसारिक थे तभी भी प्रेम करता था, आज जब प्रभु के पास हैं तभी भी प्यार करता है। कल अगर आप भटक भी जाएंगे ना, प्रभु को छोड़कर भी जाएंगे ना, तभी भी उसके प्रेम में 1% भी बदलाव नहीं मिलेगा, 1% भी बदलाव, क्योंकि वो तभी भी अपनी बाहों फैलाकर वेट करेगा, इंतजार करेगा। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम। अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं एक पल के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हमसे बात किया, परमेश्वर प्रभु सचमुच हम लोगों ने इस संसार को तुझसे बढ़कर सोचा, प्रभु तुझसे बढ़कर परमेश्वर महत्व दिया। प्रभु हमें क्षमा करना, प्रभु जी मदद करना। प्रभु सारी बातें आपके हाथों में देते हैं पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं। वचन के द्वारा प्रभु जी हमारी मदद किया जाए, सहायता किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। थैंक यू।